गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट वीक क्लास हो नहीं पाई क्योंकि न्यू ईयर का सीजन था, सब लोग बिजी रहेंगे, फैमिली फंक्शन, फैमिली के साथ इधर उधर। तो लास्ट 2 वीक पहले हम लोग ने अलग अलग टाइप के, पहले कैंडल पे हम लोग ने सेशन लिए थे। जब भी मार्केट चालू होता है तो हम क्या फॉलो करते हैं, दो चीज। एक तो उसका फंडामेंटल, यानी एक एक अगर कोई इंडियन मार्केट में देखा जाए तो कोई स्टॉक रहता है, या फिर अगर वो करेंसी का चार्ट है तो पूरा करेंसी का आप चार्ट देखोगे और इसका चार्ट देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि ये कौन सी ट्रेंड में से गुजरा है। तो दोस्तों, आप जैसे आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड में आप कभी कभी डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स चलते हैं। एक रहता है स्कैल्पिंग रहता है, जो बहुत छोटा टाइमलाइन पे ट्रेड्स होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के, जो ट्रेड में हम लोग घुस जाते हैं, अच्छा ट्रेंड मिला, एंट्री ले लिया, वेट किया, टारगेट मिल गया, आउट हो गए। या फिर रिस्क बढ़ रहा है तो जो भी है तो स्टॉप लॉस लगा के हम लोग उधर से निकल जाते। तो दोनों तरफ के ये हम लोग इस तरह से हम लोग उसमें बर्ताव करते हैं। तो ये हो गया स्कैल्पिंग का। कुछ कुछ रहते हैं ट्रेड्स जो हम लोग 1 दिन 2 दिन तक पूरा खींचते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग पोजीशन ले लेते हैं, यानी सेम डे हम लोग उसमें से हटते नहीं, ट्रेड कट नहीं करते। और कल जाके अगर आप इंडियन मार्केट देखोगे तो इंडियन मार्केट में आपने कुछ कंपनी के शेयर्स ले लिए, तो कुछ कुछ ट्रेडर्स ही बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टर से ज्यादा, कि जिनको ट्रेडिंग मालूम है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, प्रॉफिट कब कमाना है। क्योंकि कुछ कुछ लोग यानी पहले के जमाने में शेयर को फिक्स डिपॉजिट की तरह रखते थे, यानी आज ले लिया बस 2 साल 4 साल 10 साल देखना ही नहीं। जैसे आयशर मोटर है वगैरह, बाकी के शेयर्स आप देखोगे तो उनकी, बाद में एसबीआई आप देखोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो शेयर्स है, रिलायंस, जिनकी ट्रेंडिंग लाइन हमेशा अपवर्ड ही रही है ओवरऑल। बीच बीच में आते हैं वो मंथली मंथली बेसिस पे रहेंगे या फिर क्वार्टरली रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो वो लॉन्ग टर्म के जो प्लेयर्स है वो हमेशा बढ़ते ही रहता है। सो जनरली आज हम लोग देखेंगे कि कौन से टाइप के ट्रेंड्स रहते हैं। उसमें जनरली कैंडल को कैसे रीड किया जाता है, ट्रेंडिंग मार्केट का हमको ट्रेडिंग में कैसा यूज कराना है, उसका हमें कैसा इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, कितना यूजफुल रहेगा वो हमको देखना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंडिंग। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये थोड़ा बहुत इसका जानकारी रहेगा। बाद में मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो हम लोग देखेंगे।
देयर आर 3 वेज टू नो। वीकेंड नहीं है ये, वीकेंड ट्रेंडिंग मार्केट, यानी जब मार्केट का ट्रेंड वीक हो जाता है तो वो कैसे जांच कर सकते हैं हम लोग। डिटेल ट्रेडिंग का तो ये पार्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी अभी ये जो अवेयरनेस है, सो एवरीबॉडी शुड नो कि ये हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक्सरे का ये आ जाता है हमारे पास, एक्सरे वाला आ जाता है, हम लोग वो ट्यूबलाइट की तरह वैसा ऊपर करके देख लेते हैं, भले हमको जानकारी नहीं की लेकिन कुछ तो दिखता है उसमें कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो सकता है। मेडिकल का रिपोर्ट आने के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं, हाँ ये ऐसा शुगर है, ये ऐसा शुगर है, हाँ ठीक है, उसको उस पे ठोक ठोस उस पे उपाय क्या कर रहे हैं वो तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं सिमिलरली जब मार्केट चलता है, फॉरेक्स का भी मार्केट ट्रेडिंग रहता है, तो हमें मालूम रहना चाहिए कि अभी कैसे बिहेव करेगा और इसमें से पैसे कैसे कमाया जाए। जनरली अभी अभी हम लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, वो क्यों इकट्ठा हुआ है, जानकारी लेने के लिए, अवेयरनेस लेने के लिए, और जिनको ट्रेड करना है तो ट्रेड करते टाइम कौन सी सावधानता बरतनी है, और कल जाके दक्ष के अंडर, कौशल्य के अंडर कुछ ट्रेनिंग्स ली जाएगी जो डिटेल्ड ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियो हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन से टाइप के सेटअप आ सकते हैं, और कौन सा हथियार यूज करना है, विच वेपन शुड बी यूज एट व्हाट टाइम, वो हमें उधर पूरी जानकारी मिलेगी। तो गए 3-4 सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं, बाद में उससे हमें कुछ आंसर देने की भी हमने ट्राई किया, बहुत अच्छे सेशन रहे वो, इसलिए आई एम वेरी मच थैंकफुल, थैंक यू टू ऑल कि आप पेशेंसली देखते हैं, सुनते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं और उससे बहुत अच्छी खासी जानकारी सबको मिलती है। तो ट्रेंडिंग मार्केट कैसे रहते हैं ये अभी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। So what is market trending? Trending market, a market that is trending is in one direction or another. देखो हम लोग बोलते हैं ना मार्केट का भी ट्रेंड क्या चालू है, तो बीच में 2008-9 के आसपास आप देखोगे तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ट्रेंड चालू था। 2004 से ये वेव चालू हो गई थी और 2007-8 में एक बहुत बड़ा डिप आया था मार्केट में, और उसके बाद जो रियल एस्टेट ने जोर पकड़ा, उसके बाद प्रॉपर्टी के रेट 2015-16 तक डबल ट्रिपल हो गए थे एकदम। उसी के हिसाब से जो अपने मार्केट्स रहते हैं उसमें भी एक अलग वो टाइप का ट्रेंड रहता है। अभी आपने ये भी देखा रहेगा जब वॉर चालू हो गया था लास्ट फरवरी में रशिया और यूक्रेन में, तो मार्केट के ट्रेंड हम पकड़ नहीं पा रहे थे, कभी सोना एकदम धड़ाम से ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, तो वो ट्रेंडी मार्केट नहीं था, वो बहुत फ्लक्चुएटिंग मार्केट था। तो जो ट्रेंड रहता है मार्केट का या फिर ट्रेंड रहता है वो स्पेसिफिक पेयर का, स्क्रिप्ट का, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंडेंट रहते हैं। अभी इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो एक कंपनी का जो ट्रेंड रहता है तो उसमें बहुत सारे खूबी आप जानकारी आप ले सकते हैं। लास्ट 10 साल में आप रिलायंस का अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिजनेसेस, अडानी का आप देख सकते हो, बहुत सारे बिजनेसेस ओपन हो रहे थे। बाद में जियो आया, उसमें लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। तो ये एग्जांपल क्यों देना चाहता हूँ कि ये ट्रेंड जो है वो हमें गाइड करता है कि निवेश यानी इन्वेस्ट किधर करे, कैसे करे। ट्रेडर रहता है उसको एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, इसकी पूरी जांच पड़ताल हमें ट्रेंड और उसमें जो मूवमेंट आती है, उसमें जो सेटअप मिलते हैं उससे हमें पता चलता है। बुल मार्केट अभी लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि दो टाइप के मार्केट रहते हैं। एक है बुल मार्केट जहां सिर्फ बाइंग होता है, बाय करते 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 लोग जाते हैं और एक पॉइंट आ जाता है
कि जैसे अभी उतना बाय करके हम लोग रुक नहीं पाएंगे, उसके बाद जो ट्रेंड चालू हो जाता है वो डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो जाता है। तो उसके वजह से वो बियर ट्रेंड चालू हो जाता है। बुल एंड बेयर, ये दोनों एक दूसरे को झगड़ते हुए दिखाते हैं हमेशा। सो बुल मार्केट इज गोइंग अप, जो ऊपर अपवर्ड जाता है, एंड बेयर मार्केट इज ट्रेंडिंग और मूविंग डाउनवर्ड्स, जो नीचे का ट्रेंड रहता है। A trending market can be classified as for either the short, mid और long term। अभी इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स, कुछ पेयर्स ऐसे रहते हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म जाते हैं, उसमें आप किसी में आपका ट्रेड जो रहता है वो मिड टर्म रहता है। जैसे शॉर्ट टर्म में बोला 5 मिनट से लेके 1 घंटा, 1 घंटे से लेके 6 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे तक हम लोग वो रखते हैं और बाद में निकल जाते हैं। और लॉन्ग टर्म क्या रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट कंडीशन, कुछ न्यूज रहते हैं, मार्केट की न्यूज रहती है, उसके हिसाब से हम एक ट्रेडर को जब मालूम रहता है कि नहीं यहाँ हमको होल्ड रखना है, यहाँ हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन रखेंगे, अब ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा अपना, तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। जनरली इंडियन मार्केट में आप देखा जाए तो लॉन्ग टर्म का आपका ट्रेंड हमेशा चालू रहता है। उधर एफएनओ भी रहता है, वो साथ साथ एवरी 7 डेज वो चेंज होता रहता है, एवरी 5 डेज, एवरी गुरुवार वो चेंज हो जाता है। फ्यूचर्स में देखा जाए तो वो 30-30 दिन के भी रहते हैं। बाद में जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें तो वो तो लॉन्ग टर्म रहता है, यानी आज आपने खरीदारी की, बाद में 2 साल, 4 साल, 10 साल तक आपने वो होल्ड करके रखा, और बाद में जाके उसकी वैल्यू वो एक लेवल पे टच हो गई, आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, एवरी ईयर आपको उसका डिविडेंड भी मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें रहती है, आपको जब निवेश करते हैं तब वो टाइम पे आपको ये सब संभालना पड़ता है, आपको मार्केट का नॉलेज रखना है। इसी तरह ये मार्केट हमको हमारा बिहेव करता है। सो अ ट्रेंडिंग मार्केट कैन बी क्लासिफाइड एज सच एज ईदर द शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट। चार्ट में OHLC ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, यानी वो कैंडल कहाँ ओपन हुई, कितना हाई तक गई, कितना लो मारा और किधर क्लोज हुई। अगर ओपन के ऊपर क्लोज हुई तो वो रहा बुल बुल कैंडल, और ओपन के नीचे क्लोज हुई तो वो रहा बेरिश कैंडल। तो ये बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल का डेफिनेशन हो गया। वी कैन नो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैंडलस्टिक। तो ये जो कैंडलस्टिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, और कैंडलस्टिक हमें मार्केट का बिहेवियर बताती है, या वो जो स्क्रिप्ट है उसका हमें बिहेवियर बताती है कि अभी कुछ डाउन ट्रेंड जाएगी, अप ट्रेंड जाएगी, या फिर ये साइडवेज जाएगी। ये एक एक करके अभी हम लोग जान लेते हैं। तो ये हाई, क्लोज, ओपन, लो, अभी इसमें से आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल जो दिख रही है ये है बुलिश कैंडल, क्लोज जो है वो ओपन के ऊपर रहा, और बेरिश कैंडल रेड में जो दिख रहा है उसमें ओपन जो है वो क्लोज के ऊपर था और क्लोज नीचे होगी, तो ये होगी बेरिश कैंडल। तीन टाइप के ट्रेंड्स रहते हैं, ये ट्रेंड हम लोग कवर करते हैं, बाद में कुछ अपने दोस्तों ने हाथ ऊपर किया है, सो वो जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको हम उनके क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे। तो एक रहा अप ट्रेंड, एक रहा डाउन ट्रेंड, और एक रहा साइडवेज ट्रेंड। जैसे दोस्तों आप देखोगे जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, रेलवे की रेलवे की बोलो या फिर अपने घर की बोलो, तो एक लैंडिंग रहती है, वो लैंडिंग हम लोग जब अपवर्ड चढ़ते हैं उसके बाद एक थोड़ा सा रुकावट सा आ जाता है 4-5 कदम का, वो 4-5 कदम हम लोग स्ट्रेट चलते हैं, फिर से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं।
तो जब अप ट्रेंड रहेगा उसके बाद एक थोड़ा सा पड़ाव आ जाता है कि जिधर ट्रेंड थोड़ा सा रुक सा जाता है और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल सा हो जाता है, उसे कहते हैं साइडवेज। और समझो उधर से ट्रेंड घूम गया और नीचे की तरफ यानी बेरिश ट्रेंड चालू हो गया, वो हो गया डाउन ट्रेंड। देखो दोस्तों, अप ट्रेंड आप देखोगे तो एकदम से ये स्ट्रेट जैसा लाइन दिख रहा है जो अपवर्ड चला जाता है। हालांकि मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करता लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए ये दिखाया गया है कि ये जो लाइन दिख रही है इसी की तरह जो ट्रेंड बिहेव करता है इसे कहते हैं अप ट्रेंड। और वो एक्चुअल कैसा रहता है वो देखते हैं, ये देखो ये इसी की तरह वो बिहेव करेगा। यानी पहले वो यहां से ऊपर गया, इधर हाई मारा, थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन प्रीवियस लो के पहले ही वो क्लोज होके उधर से फिर से मुड़ गया। तो ये हाई हो गया, ये हाईएस्ट लो हो गया। ये दोनों को देखते हुए फिर से इधर से ट्रेंड मुड़ गया। ये हाई को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये हाईएस्ट हाई हो गया, फिर से नीचे आ गया। इसको कंपेयर करोगे, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो ये हाईएस्ट लो हो गया। बाद में फिर से ऊपर जाओगे, ये हायर हाई मारा, फिर से नीचे आएगा तो ये हायर लो मारा। सो रियल मार्केट मूवमेंट इज लाइक दिस, जैसे वो रहेगा एक जिगजैग वाला पैटर्न। तो इसमें भी अगर एंट्री करनी है ट्रेडर को तो वो एंट्री किधर किधर करे, कैसे जान ले कि ये हायर लो है, कैसे जान ले कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो उसके भी बहुत सारे पैटर्न्स है। वो डिटेल ट्रेडिंग हमारा रहेगा एक आध महीने के बाद, जो अभी सर प्लान करेंगे और बाद में उसका अनाउंसमेंट आज नहीं लेकिन कभी करेंगे ग्रुप में, या आपके ग्रुप लीडर से करेंगे, उसी के हिसाब से आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। और एकदम डिटेल ट्रेनिंग में ये पूरा सिखाया जाएगा कि एंट्री एग्जिट एकदम शार्प कैसे लेनी है। पॉलिश्ड एंट्री बोलते हैं, पॉलिश्ड एग्जिट बोलते हैं, उससे प्रॉफिट अच्छा खासा हम लोग कमा सकते हैं। सो रियल मार्केट मूवमेंट इज लाइक दिस इन zigzag पैटर्न। टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू काउंट हाई एंड लो इन मार्केट मूवमेंट। सो हमको ये हाईएस्ट हाई और हायर हाई और लोअर लो कितने हैं, कैसे है मार्केट का मूवमेंट कैसा है, वो जानना हमारी हम लोग जान सकते हैं। डाउन ट्रेंड अभी कैसा है, ये आइडियलिस्टिक हो गया, जो डाउनवर्ड से ऐसी लाइन खींची गई है। पीपल बिलीव ट्रेंड इज मूविंग लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में वैसा रहता नहीं है। तो जैसे हम लोग ने पहले वाला जो देखा, जो हायर हाई और हायर लो मार रहा था, उसके बाद एक मूवमेंट सा आ गया और डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो जब डाउन ट्रेंड चालू हो गया तो पहले वो लो मारा, बाद में लोअर लोअर हाई मारा, लोअर हाई से फिर से नीचे आ गया और ये लोअर को यानी ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया। इसको बोला ये लोअर लो आ गया, बाद में लोअर हाई मारा, बाद में लोअर लो मारा, लोअर हाई मारा, लोअर लो, और इसी की तरह वो डाउन ट्रेंड चालू रहा। अभी ये कंफर्मेशन कैसे कैसे लेना है, ये हाई और लो ब्रेक कैसे होता है, ये मार्केट ट्रेंडिंग कैसा है, और ये हम लोग काउंट कर सकते हैं कि अब ये हाई होने वाला है, लो होने वाला है, या फिर ये हाई है या लो है। ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। हाँ जी, तो अभी कुछ हाथ ऊपर थे तो एक 10 मिनट हम लोग वो देखेंगे, बाद में वी विल गेट इनटू अगेन दिस ट्रेनिंग मोड। तो हमारे कुछ दोस्तों ने ये किया था, दुर्गेश मीना जी, कार्तिक अरोड़ा जी, आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं सवाल। दुर्गेश जी, कार्तिकेय जी।
कपिल खंडेलवाल जी, आपका भी हाथ ऊपर था। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। सर 2 मिनट का पॉज लिया था, किसी को कुछ क्वेश्चंस है? 1 मिनट, चैट में कुछ चैट हो रहा है। ओके, लास्ट एंड में जो होस्ट है उनसे मेरी अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है कि बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ 5-10 मिनट के लिए हम लोग वो ओपन रखेंगे, सो दैट जिनको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, किसी ने अनम्यूट किया है, किसी को कुछ क्वेश्चन है? हेलो, दुर्गेश जी, कार्तिकेय जी, देवेंद्र जी। हेलो। हाँ देवेंद्र जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते देवेंद्र जी, कैसे हैं? अरे मैं पूछ रहा सर, ये बढ़िया है, बढ़िया है। यस यस, बोलो। जैसे आपका देखा ये हायर लोअर का जो सिस्टम देखा है इनका, जो आप बता रहे थे, हाँ जी। तो ये सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है जो अपने इंटरडे के लिए? इंट्राडे के लिए आपको, हेलो। हाँ, ये एंट्री और एग्जिट्स इसमें जो रहेंगे, ये अभी फिलहाल हम ट्रेंड कैसा रहता है, क्या है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं, राइट। लेकिन इसमें शार्प एंट्री कैसे लेनी, एग्जिट पॉइंट कैसा रहता है, राइट। तो इसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट है, अभी आपको जानकारी है इसलिए बताता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये तो सुना रहेगा, करेक्ट जी। हाँ जी। तो इंट्राडे में आप देखा जाए, आपने इंट्राडे किया रहेगा कभी, बराबर? किया ना सर, किया बहुत किया। वंडरफुल वंडरफुल। तो इंट्राडे में आप कौन सा टाइमलाइन यूज करते हैं? अधिकतर तो मैं बैंक निफ्टी में 3 मिनट एंड 5 मिनट। बराबर, 3 मिनट या फिर 5 मिनट का हम लोग पकड़ के चलते, चलो विल कंसिडर 5 मिनट्स वाला कैंडल। तो उसमें आप कैसे करते हैं जनरली, आप क्या सोच के एंट्री करते हैं? अधिकतर तो बाय सपोर्ट एंड रजिस्टर पे करता हूँ। कभी का देखा था मूविंग एवरेज देखता हूँ, उसमें किस साइड में है, वीएफ किधर है, ये तीन चीजों को देखता हूँ अधिकतर। कभी कुछ ट्रेनिंग ली थी पहले? ट्रेनिंग कभी नहीं ली आज तक। अच्छा अच्छा। तो एक प्रोवर्ब है, क्या बोलते हैं, एक मुहावरा है मार्केट में, मार्केट के बारे में। हाँ हाँ। सब लोग लिख के लेना अगर पेन और पेपर हो तो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जनरली एक पैटर्न हमको दिख जाता है कि
जो ट्रेंड हम लोग अभी फॉलो करें, चलो आपका बैंक निफ्टी का है, राइट? जी तो 5 मिनट का अगर आप टाइम स्केल फॉलो कर रहे हैं एंड देन जी तो हाँ, उसमें एवरी 5 मिनट्स का आप कैंडल देखोगे तो वो हाईएस्ट हाई यानी इसका ओपन ये पहले के क्लोज के ऊपर आ गया, सेकंड कैंडल का, नेक्स्ट कैंडल का, तो वो हो गया आपका बुलिश पैटर्न, राइट? जी तो उधर आपका डिसीजन क्या हो सकता है? बाय करना है, बाय करना है, बराबर। और जब ट्रेंड मूव होता गया आगे तो आपका स्टॉप लॉस जनरली आप क्या रखते हैं? 30-60 रखता हूँ, 30-60। हाँ, या फिर जनरली लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस कैंडल का मिड पॉइंट जो रहता है वो पकड़ते हैं, राइट? वो आपका स्टॉप, कुछ लोग वो स्टॉप लॉस पकड़ते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। बाद में आपका 1:1 आपका जो रहता है रिस्क और रिवॉर्ड रेशो, उसके हिसाब से आप आपका ट्रेक प्रॉफिट और जो आपका ये है स्टॉप लॉस है वो आप उस तरह से आप वो अरेंज कर लेते हैं। कुछ लोगों का 2:1 रहता है, यानी प्रॉफिट में टू टाइम्स कमाऊंगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वन टाइम्स ओनली, यानी एंट्री से लेके उतना ही। बाद में कुछ लोगों का 5:1 भी रहता है, जो प्रो ट्रेडर हो जाते हैं, उनको मालूम है ट्रेंड इधर से ये ऊपर जाएगा, इधर से रिवर्सल होगा, इधर से ऐसा होगा, तो उनको पता रहता है अलग अलग इंडिकेटर्स, उनके पहले का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड में, क्योंकि ऑब्वियसली हर ट्रेड हमेशा सही नहीं रहता, लेकिन प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहते हैं वो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग को चलते हैं। दिस इंडिकेटर्स आर जस्ट इंडिकेटर्स, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिकेटर हमको जो दे रहा है 100% वैसा ही होगा, बट दिस आर इंडिकेटर्स। जैसे हम लोग क्लाइमेट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बोलता है कि आज बारिश होगी, लेकिन कभी कभी होती नहीं वो, तो कभी कभी वो ट्रेंड घूम जाता है। सो उसके हिसाब से आपने जैसे पूछा था कि ट्रेंड में एंट्री कब लेनी है, तो 5 मिनट का अगर आप कैंडल देख रहे हो तो जैसे हाईएस्ट हाई का दिख रहा है, तो बाद में आप क्या करते हो, दो हायर लो जब दिखता है तो आप एक लाइन घुमा देते हो, बराबर? उस पर एक पैरेलल लाइन आ जाती है वो ट्रेंड की। बाद में नेक्स्ट हायर लो अगर उसके नीचे क्रॉस होती है तो आप उधर रुकते हो और सावधानता बरतते हो कि अभी इसमें एंट्री लेना है, नहीं लेना है, साइडवेज जा रहा है, या फिर इधर से ओवर ट्रेंड चालू हो गया, करेक्ट? बराबर ना भूपेंद्र जी? हेलो, शायद म्यूट हो गए। तो इसी तरह से वो ब्रेकआउट हो गया, क्या ट्रेंड ब्रेकआउट कब होता है, वो सब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका जानकारी लेंगे, अवेयरनेस लेंगे, लेकिन इसका डिटेल सेशन रहेगा, वो रहेगा डिटेल ट्रेनिंग के दौरान। तो दोस्तों मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जो डिटेल ट्रेनिंग है उसमें पार्ट लो, उसमें पूरे सेटअप्स कैसे रहते हैं, कौन सा सेटअप रहता है, वो सब हम उसमें जानकारी देंगे। जी तो इसी तरह आज हम लोग ने ट्रेंड्स देखी दोस्तों। एक अच्छे सवाल भी आए इसमें, तो नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग इधर से ये करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे। बाद में अभी नेक्स्ट टाइम के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ कि गोल्ड मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा तो एक दिन का यानी कल मंडे का कैसा रहेगा, और वो पूरा हफ्ता कैसे बिहेव किया, ये आप मुझे बताएंगे। और दूसरा है वो आप रिलायंस का स्टॉक देखोगे इंडियन मार्केट में, तो रिलायंस पूरा हफ्ता भर कैसे बिहेव किया, कहाँ अपवर्ड था, कहाँ डाउनवर्ड था। बाद में साहब ने अभी बताया भूपेंद्र जी ने कि भूपेंद्र सर ने कि ये बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे। ये तीन मुझे नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे ये ट्रेनिंग के सेशन में, अवेयरनेस के सेशन में, तब आप मुझे बताएंगे।
कि कौन सा अप ट्रेंड था, कौन सा डाउन ट्रेंड था, कौन सा साइडवेज था। तो इसी की तरह आज का सेशन हम लोग इधर थोड़ा समाप्त कर लेते हैं। आधा घंटे का सेशन था, कुछ हमारे दोस्त लेट ज्वाइन हुए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से इस पे चर्चा करेंगे, थोड़ा अवेयरनेस करेंगे और सबको उजागर करेंगे। थैंक यू सो मच।